मित्रों प्रणाम। पराविज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है जिसे आप कहते हैं कुछ नहीं वही है सब कुछ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, इस प्रकृति और ब्रह्मांड की खोज हजारों साल से चल रही है। इस प्रकृति को देखकर हर कोई भौंचक्का है कि यह आई कहाँ से, यह पदार्थ कहाँ से आया और किस चीज़ का बना हुआ है। इस प्रकृति की विशेषताओं को देखकर हर कोई आश्चर्य से भर जाता है कि एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के पौधे पैदा हो जाते हैं। प्रकाश, जल, वायु और मिट्टी से ये अनेक प्रकार की विविधताएं कैसे पैदा हो जाती हैं। यह ब्रह्मांड क्यों है और यह ब्रह्मांड इतना विस्तृत क्यों है, कैसे यह गति करता है, कौन इसे चलाता है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर यह ब्रह्मांड कार्य करता है, जिन पर यह भ्रमण चल रहा है। इन सब की तलाश हजारों साल से लोग करते आ रहे हैं। हजारों सालों के प्रयास के बाद भी जो पता चला है वह भी कुछ नहीं है, क्योंकि यह इतना विचित्र है। मनुष्य को भी हर क्षण अपने अस्तित्व की तलाश रहती है, जिसके लिए वह अध्ययन करता है, ध्यान लगाता है, दर्शन और वेदांत का अध्ययन करता है, फिर भी कुछ स्पष्ट नहीं होता और प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है। जब हम खोज करने निकलते हैं तो जो कुछ हमें पता होता है वह भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वह भी यह एहसास देता है कि हमें कुछ नहीं पता। जिस प्रकृति को हम जानते हैं, समझते हैं, वह धीरे धीरे विलीन होती चली जाती है। आप ध्यान में जाइए तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप शून्यता की ओर जा रहे हैं, यानी उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहां आपको कुछ महसूस नहीं होता, कुछ प्रतीत नहीं होता। जीन पॉल सार्त्र की एक बुक है बीइंग एंड नथिंगनेस, यानी कि आपका अस्तित्व और कुछ नहीं, यानी कि जो इस प्रकृति की प्योर सत्ता है वह कुछ नहीं है। तब यहाँ कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं क्या है, पहले इसका मतलब समझना जरूरी होता है। कुछ नहीं से पहले हमें यह समझना है कि कुछ है का क्या मतलब है। हमारे लिए कुछ वही होता है जिसको हम देखते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, अर्थात थर्ड डायमेंशन की सभी वस्तुएं हमारे लिए कुछ हैं। परंतु इस ब्रह्मांड में थर्ड डायमेंशन के अतिरिक्त बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं। हमारी दृष्टि में वही कुछ है जिसका कोई आकार है, रंग है और स्पर्श है। यदि ये तीनों चीज़ें हैं या इनमें से कोई एक है तो कुछ है। यदि ये नहीं है तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात कुछ नहीं का मतलब है न तो उसका कोई आकार होता है, न उसे आप छू सकते हैं और न उसे आप देख सकते हैं, न उसका आप किसी प्रकार से एहसास कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ है, ना तो उसका कोई आकार है, ना उसका कोई रंग है, न उसका कोई एहसास है। तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कुछ नहीं। यह कुछ नहीं ही प्रकृति की मूल सत्ता है। मित्रों, जीवन भर लोग इसी कुछ नहीं की तलाश में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक भी प्रकृति और ब्रह्मांड के मूल अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। उनके हाथ कुछ सफलता तो लगी है, परंतु पूर्ण रूप से वे भी ब्रह्मांड के मूल अस्तित्व से अभी अनजान ही हैं। उनकी जानकारी में कुछ इस तरह के मैटर आए हैं जिन्हें वह डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहते हैं। फिर भी प्रमाणिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं हो पा रहा है। परंतु वेदांत में इस प्रकृति और ब्रह्मांड के मूल अस्तित्व की गहरी व्याख्या की गई है। अर्थात जिससे यह ब्रह्मांड बना है, न तो उसका कोई आकार है, न उसको आप देख सकते हैं और न आप स्पर्श कर सकते हैं, और न ही वह किसी प्रकाश या किसी दूसरी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है। मित्रों, कुछ नहीं या नथिंगनेस पदार्थ की एक अवस्था है जिसका अगर कहीं रिफ्लेक्शन है तो वह प्रकृति ही है। प्रकृति के माध्यम से ही वह प्रकट होता है। परंतु जैसे ही हम प्रकृति का अध्ययन शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाता है। पदार्थों की सारी क्वालिटी समाप्त होने लगती है। पदार्थ पहले परमाणु में टूटता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटते हैं, ये कण भी अनेक कणों में टूटते हैं और यह पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है और धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाता है। एहसास भी शून्यता की ओर जाने लगते हैं। हाथ कुछ नहीं आता। यूं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा भी उसी के बने हुए हैं।
जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं और जिसकी तलाश निरंतर है। धन्यवाद।